जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की कृपा गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गोपाल अंकल का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इससे दोनों का ही कल्याण है। और सत्संग के माध्यम से कब आपको गुरु कृपा प्राप्त हो जाए, कब गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त हो जाए, ये हम सभी नहीं जानते हैं। क्योंकि कब किस सत्संग के माध्यम से हमारे अनेकों सवालों के जवाब मिल जाए, कौन सा संकेत गुरु जी देते, कौन सा कष्ट हम लोगों का काट दे, तो गुरु जी महाराज जानते हैं। तो इसलिए बिना स्किप के सत्संग को ज़रूर सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता होगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मेरा नाम गोपाल है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इसे शेयर करते हुए मेरे से कोई भी भूल चूक होती है तो प्लीज़ आप सभी मुझे क्षमा कीजिएगा। महाराज की अनंत ब्लेसिंग, अनंत कृपा मुझ पे, मेरी पूरी फैमिली पे हुई है। उनका मैं बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ इस चीज़ के लिए। संगत जी, मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ और दिल्ली में मैं एक रेंट के मकान में रहता था। अब तो गुरुजी महाराज की कृपा से मेरा अपना घर है और ये मैंने सोचा नहीं था कि मैं जीवन में कभी अपना घर बना भी पाऊँगा कि नहीं बना पाऊँगा। ये गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, बहुत बड़ी कृपा है कि मुझे घर गुरुजी ने ब्लेस किया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, जब मैं गुरुजी से मिला था तो उस टाइम मेरे को ये नहीं पता था कि गुरुजी भगवान हैं, शिव हैं। गुरुजी को मैं एक नॉर्मली बाबा की तरह ही समझ रहा था कि भई जैसे और साधु संत बाबा होते हैं ऐसे ही हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ संगत जी काल भैरव के दर्शन करने के लिए गया था दिल्ली में ही। तो मेरे दोस्त के जीजाजी भी हम लोगों के साथ ही थे, तो उन्होंने संगत जी गुरुजी के बारे में मतलब हम लोगों को बताया था उस टाइम पे कि एक मंदिर है, छतरपुर मंदिर है, जहाँ पे गुरुजी महाराज का आश्रम है, तो वहाँ पे भी चलते हैं दर्शन करने। तो जैसे संगत जी नॉर्मली लोग जाते हैं उसी टाइप से संगत जी हम लोग गए थे। तो उनके जीजा जी गुरुजी को माना करते थे। उन दिनों मैं बहुत चीज़ों से परेशान चल रहा था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी। वाइफ बच्चे कहते थे अपना घर लो, अपना घर लो, तो अपने घर का भी इंतज़ाम मैं उस टाइम पे नहीं कर पा रहा था। बहुत सारी चीज़ें थी जो संगत जी मिस प्लेस थी। तो वो होता है ना कि भाई ये ऐसे वो ऐसे, तो वही सारी चीज़ें लाइफ में थी, तो बड़े डिस्टर्ब थे हम लोग। तो संगत जी मैं यही दिमाग में था कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो भगवान से प्रार्थना भी उस टाइम पे कर रहे थे हम कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। लेकिन जब जीजा जी ने बोला कि गुरुजी के दरबार चलते, तो हम लोग गुरुजी के दरबार के लिए निकल गए। तो संगत जी गुरुजी के दरबार के लिए निकले तो उन्होंने गुरुजी के बारे में रास्ते में हमें कुछ बहुत सारी चीज़ें बतानी शुरू करी। तो हम गुरुजी के बारे में बात करते हुए जा रहे थे, वो बताने लग गए गुरुजी ये गुरुजी वो। पर ठीक है, मैंने नॉर्मली लिया। तो संगत जी सामने से एक ट्रक आ रहा था, तो उस ट्रक से हमारी जो गाड़ी थी वो टकरा गई। और आप बिलीव नहीं मानोगे संगत जी, मतलब टक्कर इतनी तेज थी कि और कोई होता तो शायद बचना पॉसिबल नहीं था, पॉसिबिलिटी नहीं थी बचने की। लेकिन संगत जी
आप बिलीव नहीं मानोगे कि गाड़ी टकराने के बाद भी एक खरोंच तक किसी के ऊपर नहीं आई, ना गाड़ी को आई और ना हम लोगों को आई। जबकि लोग यही कह रहे थे कि इतनी भयानक टक्कर और कैसे पॉसिबल है बचना। तब वो उनके जीजा जी ने बोला कि आज गुरुजी ने हमें बचा लिया। तो ठीक है, गुरुजी ने बचाया, सबने जय गुरुजी बोला, उनके कहने से मैंने भी बोला और हम गुरुजी के मंदिर के लिए चले गए। वहाँ पहुँचे, मैं मन में घबराया हुआ था, मैंने कहा बाल बाल बच गया, आज पता नहीं कौन सी गलती हुई है, कौन सी भूल हुई है जो बाल बाल बच गए। अंदर जाते ही ना मुझे एक खुशबू आई, फ्रेग्रेंस आई गुलाबों की, बड़ी तेज, और इतना मतलब मेरा मन खुश हो गया बहुत ज़्यादा। अंदर गया, पहला मैंने मंदिर देखा, बड़ा सुंदर मंदिर, दरबार बड़ा सुंदर, और संगत जी अंदर, मैं तो बिल्कुल ये समझ लो मतलब गुरुजी के दरबार में एकदम उन सारी चीज़ों में खो गया, जहाँ नज़र घुमाऊँ वहीं आकर्षण चीज़ें। अब मैं संगत जी इधर देखूँ उधर देखूँ, मतलब मैं तो घूमता ही रह गया। माथा टेका, अच्छा लगा, लंगर किया, लंगर करने के बाद हम लोग अपने-अपने घर चले गए। मैं अपनी वाइफ़ से डिस्कस करने लगा, अपनी वाइफ़ को बताने लगा, तो मैंने कहा यार संडे को ना मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेके जाऊँगा जहाँ पे ना बड़ा सुकून शांति मिलती है। तो मेरी वाइफ़ को भी मंदिर वगैरह जाने का बहुत शौक है, तो मैं उसके साथ संडे वाले दिन गया गुरुजी के दरबार, उसके साथ उसको लेके गया। अब संगत जी उसे भी गुरुजी का दरबार बहुत पसंद आया और हमने संगत जी गुरुजी के दरबार कंटिन्यू हर संडे जाना शुरू कर दिया। अब हमारे पास रूप तो था नहीं, जाते थे, माथा टेकते थे, भोलेपन में जा रहे थे संगत जी, कुछ देखिए पता नहीं था, भोलेपन में हम वहाँ जा रहे थे, कुछ पता नहीं था। जाते माथा टेकते आ जाते, जाते माथा टेकते हर संडे को आ जाते। अब संगत जी इसी बीच हमारे बहुत सारे रुके काम होना शुरू हो गए। मेरे मम्मी पापा की संगत जी गाँव की ज़मीन थी जिसका बँटवारा होना था। अच्छा, बड़ा भाई बँटवारा करने को तैयार नहीं था, उसको लग रहा था कि मतलब उसे किसी का हिस्सा ना देना पड़े। लेकिन संगत जी आप भी जानते हो दिल्ली का सफ़र, दिल्ली में रहना और मकान खरीदना बड़ा पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, कैसे खरीदेगा बंदा? तो बड़े परेशान हम लोग थे उस टाइम और उन दिनों। आप बिलीव नहीं मानोगे, हमारी कहने की हिम्मत नहीं होती थी भाई से, और उस टाइम पे उन चीज़ों पे उसने कब्जा कर रखा था। अब संगत जी परेशान तो थे ही देखिए, इसी वजह से वाइफ़ का मेरा कभी झगड़ा भी हो जाता था, क्योंकि उसका कहना होता था कि तुम कहते नहीं हो, तुम कहते नहीं हो। पर ठीक है संगत जी, वो भी अपनी जगह ठीक है, देखो क्योंकि घर नहीं होगा तो कैसे चलेगा इतनी महंगाई में, और 2 बच्चों का पढ़ाना-लिखाना सब आप समझ सकते हो। अब संगत जी गुरुजी के पास जाते रहे और देखिए गुरुजी ने क्या चमत्कार कर दिया कि मतलब खुद ही भाई का फ़ोन आया और कहता है कि मैं गाँव की ज़मीन बेच रहा हूँ और जो तुम्हारा हिस्सा है वो ले जाओ। अब डर इस बात का था संगत जी कि जो वो दे देगा वो ले आएँगे, जो नहीं देगा नहीं देगा, और आप बिलीव नहीं मानोगे, हमने जो उम्मीद नहीं की थी वो हमें मिला। 70 लाख रुपए संगत जी हमें वहाँ से मिले। 70 लाख रुपए लेके संगत जी हमने दिल्ली के तिलक नगर इलाके में एक 50 गज का मकान लिया, और उस मकान के अंदर सबसे पहले हमने सत्संग गुरुजी महाराज का कराया, और बहुत सारी चीज़ें हो गई थी गुरुजी से जुड़ने के बाद। सत्संग करवाया पहली बार, उस घर को गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, आप विश्वास नहीं करोगे। आज उस घर की वजह से मेरे पास 3 तो अपनी दुकानें हैं, 2 घर मेरे पास और हैं जो किराए पे चढ़े हुए हैं दिल्ली में ही, और उससे के अलावा संगत जी कारोबार इतना बढ़िया चल रहा है जिसका मैंने कभी सोचा नहीं था। और आज भी वो ब्लेस किया वो घर मेरे पास है गुरुजी का, और उसी घर में हम लोग रहते हैं संगत जी। मैं आपको ये कहूँ वो 50 गज का घर है, जबकि मेरी वाइफ़ मेरे बच्चे कहते हैं कि नहीं हम इस घर से नहीं जाएँगे। बेटी तो कहती है कि पापा जी अब घर चेंज कर लेते हैं, बड़ा घर भी है हमारे पास। बट नहीं संगत जी, मैं इस घर से निकलना नहीं चाहता, क्योंकि इस घर में पहला जो कदम रखा था वो मेरे गुरुजी ने रखा था, और इस घर की वजह से ही मुझे आज जीवन में जो भी मिला है ना, वो सिर्फ़ इस घर और गुरुजी की कृपा से मिला है। क्योंकि इस घर को गुरुजी ने इतना ब्लेस कर दिया कि मुझे लगा ही नहीं संगत जी कि मेरे पास कुछ नहीं है।
मतलब हिम्मत, भरोसा, ताकत सब गुरुजी ने इस घर से दी है, खुशियाँ ही खुशियाँ दी है। तो इसीलिए संगत जी मैं इस घर को कभी भी नहीं छोड़ सकता। सत्संग सुनता हूँ, बहुत सुनता हूँ और बड़े हिंट गुरुजी के मिलते हैं सत्संग में। और इसी घर से संगत जी मैंने बिटिया की शादी करी। अब बेटे का रिश्ता भी तय है देखिए इसी घर से। और इसी घर से संगत जी बेटे का विवाह भी होगा। और इसको भी देखिए गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया बच्चे को मेरे। और बच्चा भी मेरा सेटल है। तो कहते हैं ना, मतलब आप मांगो मत। मैं कभी गुरुजी के दरबार फर्स्ट डे से मांगने नहीं गया, कभी मैंने वहाँ जाके मांगा नहीं। अपने एक भोले भाव में, एक भोलेपन में मैं मेरी फैमिली जाते रहे, बस हमें वहाँ अच्छा लगता था। मैं आपको बताऊं, हमें वहाँ अच्छा लगता था, सुकून मिलता था, शांति मिलती थी। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, शाम का लंगर हम गुरुजी के दरबार में करके आते थे। और उस लंगर के बाद हमारा कुछ और खाने का मन ही नहीं करता था। उस लंगर खाने के बाद ना हमारा पेट भरा रहता था। शाम को आके अपना गुरुजी को माथा टेक के प्रणाम करके और अपने सत्संग सुनने, बस फिर मंत्र जाप करना और सोना। मतलब ज़िंदगी का वो आनंद गुरुजी हमें आज भी दिलवा रहे हैं जो हमने फर्स्ट डे से करा। तो माध्यम तो देखिए गुरुजी बना ही देते हैं, कैसे बनाते हैं कैसे नहीं वो तो गुरुजी महाराज जाने। हम नहीं जान पाते इन सारी चीज़ों को, और ना हमें पता होता कि गुरुजी कब कहाँ कौन सा कैसा रास्ता बना दें, कुछ नहीं पता। संगत जी कहाँ कुछ भी नहीं था और कहाँ बहुत कुछ होना। तो देखिए कहने को तो भाग्य भी है और कहने को तो गुरु कृपा भी है, लेकिन भाग्य भी तो आपका जब ही उज्जवल होगा जब गुरु कृपा होगी। परमात्मा की ऐसी कृपा है कि अब सिर्फ हाथ देने वाले हैं, और एक टाइम ऐसा था कि हाथ लेने वाले बन चुके थे। कभी संगत जी हाथ उल्टा किया ही नहीं, सिर्फ सीधा करके मांगा ही है, मैं आपको बताऊं। क्योंकि बच्चे छोटे हुआ करते थे, कभी किसी से मांगा कभी किसी से मांगा। और देखिए आज भाई का मेरा भी रिश्ता ऐसा ही बना हुआ है कि शायद ना मुझे मांगने की ज़रूरत पड़ी ना उन्हें कहने की ज़रूरत पड़ी। और आज जीवन की उतार चढ़ाव में भी कभी कभी एक दूसरे की ज़रूरत पड़ जाती है तो हम खड़े रहते हैं। एक दूसरे के प्रति इतना व्यवहार बदला। लेकिन हाँ संगत जी ऐसी चीज़ें देख के कुछ नेगेटिव लोग हमारे इर्द गिर्द ज़रूर होते हैं, मैं मानता हूँ। और आज भी हैं, बहुत सारे नेगेटिव लोग ऐसे ऐसे होते हैं जो चीज़ों को बिना समझे सोचे घेर लेते हैं। और उन नेगेटिव चीज़ों से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और उन नेगेटिव चीज़ों से अगर हमें कोई निकालता है बाहर तो वो गुरु है। इसीलिए संगत जी मुझे उस टाइम समझ आया कि मैं जो इधर उधर भटक रहा हूँ, आज तक जो मुझे कहीं एक लक्ष्य नहीं मिला, कोई मार्ग नहीं मिला, क्योंकि भटक ही तो रहा था, कभी इस मंदिर कभी इस मंदिर। और आप विश्वास नहीं करोगे, महीने में मैं मंदिर ही जाता रहता था, कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर, मंदिर जा जा के संगत जी मैं सिर्फ भटक रहा था। आज किसी पे विश्वास कर लिया, आज किसी पे विश्वास कर लिया, आज किसी पे विश्वास कर लिया, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन उन चीज़ों से लगता था, ऐसा लगता था जैसे मानो मन को शांति नहीं थी, सुकून नहीं मिलता था। लेकिन गुरुजी के दरबार में जाने के बाद पहली बार ऐसा मन सुकून से भरा, शांति से भरा लगा कि जीवन में हाँ, मतलब दर्द कम हुआ है, परेशानी कम हुई है, टेंशन नहीं है। क्योंकि गुरुजी के दरबार में ना, जहाँ आत्मा को शांति मिल जाए वही दरबार में ये समझ लो परमात्मा की शक्ति है। मैं काल भैरव जाता था, काली माता के मंदिर जाता था, बहुत तेरी दिल्ली में मंदिर है, मैं सब जगह गया, दूर दूर भी गया मैं आपको बताऊं। लेकिन जो शांति मुझे गुरुजी के दरबार में मिली वो कहीं नहीं मिली। मेरा मार्गदर्शन ही गुरुजी के दरबार में हुआ, मैं आपको बताऊं। मुझे सही रास्ता सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के दरबार में मिला। आज तक मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी के लंगर प्रसाद में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, मुझे ये नहीं पता था। गुरुजी से जुड़ने के बाद ये पता चला कि गुरुजी के दरबार में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, और उनके लंगर प्रसाद में बहुत शक्ति है। दोनों बच्चे गुरुजी की संगत हैं, और बेटी के ससुराल वाले भी। और बेटी का जो ससुराल है वो ऐसा मिला जैसे मानो संगत जी घर परिवार अपना। तो आजकल डर लगता था संगत जी अपनी बेटी के लिए भी, क्योंकि जैसे मैं सुनता था कि मतलब हमारी बेटी का रिश्ता टूट गया, हमारी बेटी का व्यवहार पति के साथ अच्छा नहीं है, या बहुत सारी चीज़ें सुनता था। बट मेरे जो डर थे वो भी गुरुजी ने कहीं ना कहीं निकाले।
और जब भी मैं परेशान होता था, गुरुजी सत्संग सुनवा के और सत्संग में कोई मैसेज दे के एक हिंट मुझे दे दिया करते थे और एक मैसेज मुझे दिया करते थे कि तू परेशान मत हो, जब मैं अपने आप संभाल रहा हूँ तो मुझे करने दे, चिंता मत कर, सही समय आने पे भी ये सारी चीज़ें सही होंगी। और यही कारण है, यही वजह है, मान लीजिए कि आज जो जीवन में सब सही है, जो चीज़ें ठीक हैं, वो गुरुजी की कृपा से है। जैसे संगत जी इंसान के लिए हवा पानी ज़रूरी है ना, इसी प्रकार गुरु का होना ज़रूरी है। गुरु सर्वश्रेष्ठ है, गुरु तीन लोक के ब्रह्मांड है। और संगत जी हम भाग्यशाली हैं कि हमें पूर्ण गुरु की प्राप्ति हुई है। जहाँ पूर्ण गुरु की प्राप्ति होती है वहाँ हर ग्रह दोष नक्षत्र सब गायब हो जाते हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं होती। हमसे आज भी लोग पूछते हैं कि भाई हमें भी कुछ ऐसा बताओ कि हमारा जीवन, तो एक ही रास्ता मैं सबको बताता हूँ कि गुरुजी के दरबार जाओ, माथा टेको, किसी लालच से मत जाओ, कि सब भाव से जाओ कि हम अगर गुरुजी के दरबार जा रहे हैं तो सिर्फ गुरुजी के लिए जा रहे हैं, हम किसी के लिए नहीं जा रहे। पहले संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, दो बद्दी की चप्पल और फटे हुए कपड़े पहन के मैं जाया करता था। आज गुरुजी ने ऐसा टाइम ला दिया कि मतलब गाड़ी, जूते, कपड़े सब कुछ गुरुजी ने ब्लेस कर दिए। तो वो कहते ना, जाते हम भिखारी बन के हैं गुरुजी के दरबार, लेकिन पिता के घर से आते राजा महाराजा की तरह हैं। क्योंकि गुरुजी के मंदिर में जाके जो ब्लेसिंग, जो सुकून हमें मिलता है वो कहीं और नहीं मिल सकता। तो मैं तो आप सभी को यही कहूँगा साथ संगत जी की, अगर आप गुरुजी से जुड़े हो ना तो बड़ी निष्ठा भाव से जुड़ो, मांगो मत, कल की चिंता छोड़ दो, सिर्फ आज की चिंता करो कि आज हमारे जीवन में जो चल रहा है, क्या हमारा पूरा समर्पण अपने गुरु के प्रति है कि नहीं है। जब आप पूरा समर्पण अपने गुरु के प्रति देखोगे ना, तब आपको ये एहसास होगा कि हमारे जीवन में दुख तो रहे नहीं, सारे दुख संकट तो गुरुजी ने यूं ही काट दिए। मेरी तो यही आप सभी से विनती है, बाकी गुरुजी से अरदास है कि चरण शरण से लगाए रखना, हर एक परेशानी को दूर रखना, अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।